मुख के चारों ओर एक आभा रहती है जिसे ऑरा कहते हैं। ये हर व्यक्ति के पास होता है। समझ आ रहा है? हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है। भगवान के आभा मंडल की बात तो हम कर ही रहे हैं और उसकी और चर्चा भी बाद में करते हैं, लेकिन ये बात कहां से शुरू कर रहे हैं? तो हर व्यक्ति का एक आभा मंडल है, ऑरा जिसको बोलते हैं। और वह आभा मंडल डिपेंड करता है कि आपके भीतर किस तरीके के इमोशंस ज्यादा हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं तो आपका ऑरा भी जो है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होंगे तो ऑरा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होंगे तो आपका ऑरा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। थोड़ा थोड़ा बीच में आपको भी ध्यान आकर्षित कर लेता हूं। समझ आ रहा है? अब देखो, हमारे मुख पर एक केंद्र है जिसको हम ज्ञान केंद्र कहते हैं। जब हम अरहम योग सिखाते हैं तब, समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? ये ज्ञान केंद्र होता है दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। समझ आ रहा है? इस ज्ञान केंद्र से ही हमारे ज्ञान का, माने हमारे विचारों का और हमारे ज्ञान का, हमारे भावों का संचालन होता है। समझ आ रहा है? अगर हम इसकी शारीरिक विज्ञान के हिसाब से इसकी स्थिति देखें तो इसी ज्ञान केंद्र के, समझ आ रहा है, आसपास ये ज्ञान केंद्र जो है वो एक तो मस्तिष्क के मध्य में होता है ना, इसके पीछे है। जो हम भ्रुकुटी पे स्थान दे रहे हैं इसके पीछे मध्य भाग में। और जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है उसका वो लास्ट पॉइंट होता है। समझ आ रहा है? और मस्तिष्क का मध्य भाग होता है और गर्दन का सबसे टॉप पॉइंट होता है। ऐसे हुए जहां पर ये ज्ञान केंद्र लोकेटेड है वहीं पर ये पीनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं जो शरीर विज्ञान में समझाई जाती है। समझ आ रहा है? यहीं से हमारे विचारों का नियंत्रण होता है। तो इस ज्ञान केंद्र के सामने अगर हम कभी कोई परीक्षा के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रखें तो आपका ऑरा उससे नापा जा सकता है। समझ आ रहा है? और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। ऑरा नापने की भी एक तरकीब होती है। कॉपर की रॉड आती है, समझ आ रहा है? और उन दोनों रॉडों को अगर आप अपने हाथ में रख करके यहां पर ले जाओगे तो वो जिस फोर्स से अलग होंगी, समझ आ रहा है, उससे समझ में आएगा कि आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है। समझ आ रहा है? ये मतलब जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही घूम जाएंगे। समझ आ रहा है? और इस तरीके से कई बार आप अपना परीक्षण कर भी सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके अंदर इस ज्ञान केंद्र की सक्रियता कितनी है और इस ज्ञान केंद्र पर जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो उस ऑरे में भी नेगेटिविटी आ जाएगी। समझ आ रहा है? ये बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना प्रसन्न हंसते रहते हो या कितना खुश रहते हो। समझ आ रहा है? ये डिपेंड करता है कि आप भीतर ही भीतर कितना क्रोध रखते हो। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि बारूद भीतर रहता है। समझ आ रहा है? और वह कुछ भी काम कभी भी कर सकता है। तो जब आपकी कसाई भीतर से कम होती है, जब आपके अंदर भावों में निर्मलता होती है, सब जीवों के प्रति आपके अंदर एक संभाव होता है, तो आपका ऑरा अपने आप पॉजिटिव होने लग जाता है। और पॉजिटिव ऑरे की ये भी एक पहचान है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको देखेगा, आपके पास बैठने की कोशिश करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है? और निगेटिव ऑरा होगा तो व्यक्ति दूर भागेगा। आप कितनी सुंदर बने रहे वो आपके पास बैठेगा नहीं। समझ आ रहा है? सुंदरता अलग चीज है और मुख का तेज होना ये अलग चीज है। तेज का मतलब आभा, जो उसके लिए ये आभा आती है, ये आभा उसके पॉजिटिव भावों से आती है, तो वह व्यक्ति चाहे किसी भी तरीके की सुंदरता रखता हो या किसी भी तरीके का उसका कलर, समझ आ रहा है, चाहे डाउन हो चाहे कुछ हो,
लेकिन पॉजिटिविटी अगर उसके अंदर रहती है तो हर व्यक्ति उससे एक प्रसन्नता का अनुभव करेगा, उसके पास बैठेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है हमारे लिए बहुत हितकारी है, हितैषी है, बहुत अच्छा है। एक निडरता उसके अंदर आएगी और वह व्यक्ति आपके पास में बैठ करके अपने अंदर एक निश्चिंतता महसूस करेगा। समझ आ रहा है? ये मनोविज्ञान बता रहा हूं। आप कहते हो ना हमसे लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? हैं? ये अपना भाव पहले संभालो। जितना आपका भाव पॉजिटिव होगा, जितना आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, जितना आप दूसरों से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या से बचेंगे, उतना ही आपके मुख पर जो तेज एक ऑरा के रूप में आएगा वो आपके लिए पॉजिटिविटी देगा। समझ आ रहा है? और फिर आपकी बात को भी हर कोई सुनेगा, आपकी बात को भी हर कोई स्वीकार करेगा।